आप सबके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। एनसीईआरटी अब कराएगी मास्टर्स और पीएचडी। अभी तक हम एनसीईआरटी को सुनते आ रहे थे कि जो भी स्कूल लेवल पे जो बुक्स डिज़ाइन होती हैं, किताबें डिज़ाइन होती हैं, वो एनसीईआरटी की तरफ से होती हैं। लेकिन अब एक अच्छी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि इसको मिल गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद से तेज हुई तैयारी। अगले शैक्षिक संस्थानों से हो सकते हैं ये कोर्सेज स्टार्ट। अब आपके लिए मास्टर्स और पीएचडी वाला ऑप्शन भी खुल गया है। मतलब ये एक तरह से यूनिवर्सिटी बन गई है ना। जैसे हम दूसरी यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया या सीसीएस यूनिवर्सिटीज होगी। अब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलते ही ये जितने भी कोर्सेज हैं, अभी ये फोकस कर रहे हैं सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी पे, बट आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में ये स्नातक कोर्स जो कोर्सेज हैं, यानी कि बैचलर कोर्सेज जो हैं, बैचलर डिग्री जो है, उन पे भी फोकस करेंगे। क्या अपडेट है, क्या है? अभी तक आप एनसीईआरटी को सुन रहे थे सिर्फ स्कूल छात्रों के द्वारा, जो भी हम 6 to 8 9 10 ये बुक्स जो हम पढ़ते हैं 10 तक 11 12 तक, ये एनसीईआरटी डिजाइन करती है। लेकिन अब आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगी, जो कि एनईपी, नया एनईपी आया था, उसके थ्रू ये अब एनसीईआरटी डीम यूनिवर्सिटी बनते ही अब आपके लिए मास्टर्स प्लस पीएचडी वाला ऑप्शन भी खुल जाएगा। कुछ सालों के अंदर अंदर फिर आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होगा डिग्री का, जो कि होगी स्नातक, मतलब कि बैचलर डिग्री। ये इन्होंने लिख भी रखा, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ऑनलाइन है। 63 स्थापना दिवस जो रहा था एनसीईआरटी का, उस पे ये चीजें हुई है। भविष्य में चलकर ये बैचलर, मास्टर डिग्री और पीएचडी कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। अभी नेक्स्ट सेक्शन संस्थान जो होगा उससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी एक नया कोर्स डिजाइन करने की जुटी है ना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत स्कूलों में बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में ही देने के लिए सिफारिश की गई है। एनसीईआरटी इसके साथ ही शोध और नवाचार क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाएगी। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि सूत्रों के मुताबिक जो एनसीईआरटी जिन क्षेत्रों में मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू कर सकती है, उनमें सभी भाषाओं के साथ इतिहास, सारी लैंग्वेज हो जाएंगी, इतिहास हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी, राजनीतिक शास्त्र हो जाएगा, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, विज्ञान, साइंस और पर्यावरण विज्ञान जैसे सभी विषय शामिल होंगे। इतने सारे कोर्सेज वो स्टार्ट करने वाली है मास्टर्स के लिए। देन पीएचडी भी आप वहां से कर सकते हो। इसके अलावा वह स्नातक कोर्सेज जो मैं बोल रहा था आपको, बैचलर डिग्री, वो भी स्टार्ट होंगी कुछ टाइम के बाद। एनसीईआरटी अभी शिक्षक जो है प्रशिक्षण से जुड़े कोर्स, जैसे बीएड, अभी बीएड जो आप करते हो वो एनसीईआरटी की बुक्स और वो सब पढ़ते हो। अभी एनसीईआरटी जो है बीएड, एमएड और यही संचालित करती है। गौरतलब है कि एनसीईआरटी मौजूदा समय में एनईपी के तहत स्कूलों के लिए नई पाठ्य पुस्तक तैयार करने में तेजी से जुटी हुई है। वह अभी तक स्कूल जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की बुक्स होती थी हमारी 9th की, वो अभी डिजाइन कर रही थी। बट अब आपके सामने एक ऑप्शन और खुल गया है, एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनते ही। ये फायदे की न्यूज़ है हमारे लिए, तो बिकॉज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी और तैयार हो गई है, और इसकी जो वैल्यू है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, वो आप समझ सकते हो भली बात है, क्योंकि एनसीईआरटी की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। हम अभी तक किताबें पढ़ रहे थे इनकी, बट अभी तक ये बीएड और एमएड जैसी ही जो भी कोर्सेज हैं वो संचालित करती थी। बट अब आपके पास ऑप्शन होगा जितने भी, क्योंकि पहले स्कूल लेवल तक ही थी, है ना। देन अभी हम बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं, और अब आपके पास मास्टर डिग्री और एक पीएचडी वाले ऑप्शन जो हायर एजुकेशन में काम आ रहे हैं आपके, उनमें भी ये एनसीईआरटी अपना रोल निभाएगी। और इसकी वैल्यू मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप भली बात है इसकी वैल्यू जानते हो। एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी बन के ये निकलेगी। और जो भी स्टूडेंट यहाँ से मास्टर डिग्री करना चाहेंगे, वो उनके लिए सिंपल सी बात है, एक टेस्ट होगा, है ना, जो कि एंट्रेंस टेस्ट बोला जाएगा। उस एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद आप इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में ये आपके पास एज ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन के आएगी। जो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को। जो भी आपकी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।